हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है शिशु विकास। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? शिशु विकास। ठीक है, शिशु विकास हमारे टॉपिक का नाम है। तो शिशु के बारे में भी हम लोग को जानना है। शिशु के हम लोग बेसिक चीज़ों से चलेंगे और जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वन लाइन में उत्तर देना है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखते होंगे एक लाइन का क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं और एक को उसमें सही चूज करना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात करेंगे कि शिशु का जो जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है, हम लोग यहाँ पे सामान्य शिशु की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य शिशु की बात कर रहे हैं। तो सामान्य शिशु जो होता है, जन्म के समय शिशु का वजन कितना होता है? वो 3 kg होता है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 3 kg। ठीक, तो एक बार आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ लीजिए। जन्म के समय शिशु का वजन, ठीक है, कितना होता है? तो आंसर आप क्या देंगे? कई सारे ऑप्शन दिए गए रहते हैं। मान लीजिए आपको कहीं दिएगा 3 kg, ठीक है, 2 kg, ठीक, 1 kg, ठीक, 5 kg। तो आपको ऑप्शन कहाँ सही करना है? 3 kg पे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि शिशु की वृद्धि प्रति सप्ताह इनके भार में कितनी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। शिशु का शरीर का वजन, ठीक है, प्रति सप्ताह कितना बढ़ता है? शिशु के शरीर का वजन प्रति सप्ताह कितना बढ़ता है? ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा कितना बढ़ता है। इसका आंसर नोट कर लीजिए, 140 ग्राम से 150 ग्राम। ठीक है, प्रति सप्ताह शिशु का ये वजन बढ़ता है। जैसे जैसे शिशु का जो एज बढ़ता जाता है तो सप्ताह में क्या होता है? अगर शिशु का जन्म हुआ है, वो 3 kg का जन्म लिया है, तो उसमें क्या होता है? 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि वो शिशु के भार में क्या होता है? 140 या 150 ग्राम भार बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह हम लोग आगे बात करेंगे शिशु का 3 सप्ताह बाद शिशु का भार कितना हो जाता है? शिशु का 3 सप्ताह बाद वजन कितना हो जाता है? ठीक है, ये नोट डाउन करते जाइएगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे कितना बढ़ता है शिशु का वजन 3 सप्ताह बाद कितना बढ़ता है। ठीक है, जैसा कि आपने 3 kg देखा, बच्चे ने जन्म लिया, उसके बाद आपके सप्ताह में 140 150 ग्राम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप शिशु का 3 सप्ताह बाद देखेंगे तो 4 kg का ये शिशु आपको प्राप्त होगा। इसका वजन कितना हो जाएगा? 4 kg। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आप लोग इसको नोट करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं। अब 4 माह में शिशु के वजन की बात कर लेंगे, अगर 4 माह की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 माह में शिशु का वजन बढ़कर कितना हो जाता है?
कितना हो जाता है, हो जाता है। आप कमेंट करके बताएं फटाफट कि शिशु 4 माह में शिशु का वजन कितना बढ़ जाता है। तो बताइए 4 माह में शिशु का वजन कितना हो जाता है, बढ़कर कितना हो जाता है। यहाँ पे देखिए बढ़कर कितना हो जाता है, तो 6 kg हो जाएगा। आंसर जो है आप लोग नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8 माह की बात कर लेंगे। 8 माह में शिशु का वजन कितना हो जाएगा, ठीक। चलिए 8 माह में शिशु का वजन बढ़कर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा 8 माह में, ठीक है। 8 माह में अगर बात करें हम लोग, शिशु का भार जो है वो 8 kg का हो जाएगा। कितना, 8 kg का। आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना पूछा जाए, भविष्य में आ सकता है आपके एग्जाम में। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करते जाइए, और चीज़ें जहाँ समझ में नहीं आएंगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उन्हें उसको सुधार किया जाएगा, ठीक है। हम लोग 8 मंथ की बात कर लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 1 वर्ष की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष में बालक, 1 वर्ष में शिशु का वजन बढ़कर कितना हो जाता है, ठीक। कितना हो जाता है आप बताइएगा। पहले आपको एक सामान्य शिशु का वजन कितना बताया गया था, 3 kg बताया गया था। उसके बाद सप्ताह में बढ़ रहा है शिशु का भार, प्रति सप्ताह कितना बढ़ता है, 140 ग्राम से 150 ग्राम बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको कब बताया गया, 3 सप्ताह, ठीक है। 3 सप्ताह में शिशु का भार कितना बढ़ता है, 3 सप्ताह में शिशु का भार जो है 3 kg था, तो 3 सप्ताह में वो क्या हो जाता है, 4 kg हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो 4 माह में शिशु का भार वजन करेंगे तो हम लोग कितना हो जाता है, 6 kg हो जाता है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगर 8 मंथ में उनका ये वजन काउंट करते हैं तो कितना हो जाता है, 8 kg का हो जाता है, ठीक है। 9वें मंथ में भी ऐसे वजन बढ़ते हैं, 10वें मंथ में भी बढ़ते हैं, 11वें मंथ में भी बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सीधा सीधा कहाँ पे काउंट कर लिए हैं, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में शिशु का वजन बढ़कर कितना हो जाता है, तो 9 kg हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 9 kg हो जाता है। ये हम सामान्य शिशु की बात कर रहे हैं, जो स्वस्थ शिशु हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ना कि अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अस्वस्थ होते हैं तो उनके वजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे अपवाद हो जाते हैं जो वजन में बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ सामान्य सर्वे के तहत ही ये सारे वजन को बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगर हम लोग बात कर लें शिशु का जन्म के समय शिशु की कितनी हड्डियां होती हैं, जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये होम साइंस का अगर जितना भी आपने कंपटीशन दिया है, लगभग मैं 70% कंपटीशन की बात करूंगी, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, तो 270 अस्थियां होती हैं। ये आंसर कर लीजिए, आंसर लिख लीजिए ध्यान से,
दो कितनी अस्थियां होती हैं? तो 270 अस्थियां होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अगर अस्थियों की ही चर्चा चल रही है तो हम लोग जान लेते हैं शिशु की अस्थियां, शिशु की हड्डियां किस धातु की बनी होती हैं? ठीक, क्वेश्चन है किस चीज की बनी होती है? शिशु की हड्डियां किस धातु की बनी होती हैं? तो आप कैल्शियम जानते होंगे, कैल्शियम। ठीक है, लेकिन शिशु का कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है, ये शिशु की हड्डियां जो किसकी बनी होती हैं? वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। और जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज जो होता है मजबूती के साथ कैल्शियम में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, किसमें बदल जाता है? कैल्शियम में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ रही हैं चीजें? कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो में और भी सुधार किया जाएगा। चलिए, हम लोग अभी तो भार के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग जो लंबाई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जन्म के समय शिशु की लंबाई, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? बताइए, किसी को पता है? जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? 45.52 सेमी होती है। ठीक है, कितनी होती है? याद रखिएगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप बीए का कंपटीशन दें, चाहे आप एमए का कंपटीशन दें, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उसमें पूछ सकता है या पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 6 माह में आयु की लंबाई, जो शिशु की लंबाई होती है कितनी बढ़ जाती है? ठीक है, 6 माह में शिशु की लंबाई कितनी बढ़ जाती है? किसी को पता है? कोई बताएगा कितनी बढ़ जाती है? नहीं पता है तो लो हम ही बता देते हैं, 13 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेमी इनकी लंबाई बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? 6 मंथ में बढ़ जाती है। जन्म के समय कितना रहता है? 45.52 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, इसके बाद इनकी लंबाई 6 माह में कितनी हो जाती है? 13 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, आप लोग अगर बोलेंगे तो हम इंचेज में भी बता देंगे, लेकिन आज तो बस सेंटीमीटर में ही बताएंगे कि कितनी सेमी इनकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 1 वर्ष में इनकी लंबाई की बात करते हैं। शिशु की लंबाई 1 वर्ष में कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? आप बताइए। सेमी की बात हो रही है, सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो इंचेज में नहीं जानना है बल्कि सेंटीमीटर में जानना है। और आप लोग अगर कहेंगे तो हम आपको इंचेज में भी बता देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 68 सेमी इनकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, कब बढ़ जाती है? 1 वर्ष में बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। शिशु जो होता है, शिशु का माँ के गर्भ में दांत की नींव कब पड़ जाती है? दांत बनने की नींव कब पड़ जाती है? ठीक है, ये आपको जानना जरूरी होता है कि शिशु जो होता है माँ के गर्भ में अगर है तो दांत की संरचना या दांत बनने का नींव कब पड़ जाता है? कब पड़ जाता है आप बताइए, किसी को जानकारी है? तीसरे माह में ही ये दांत की नींव पड़ जाती है। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट करिएगा, आगे वीडियो अच्छे आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।